अच्छा, रामचरितमानस जो शब्द है उस पर जरा आप गौर करो। पहले शब्द आया राम, फिर चरित्र, उसके बाद मानस। अर्थ इसका यह है, मुझे जो राम के चरित्र को अपने जीवन में मन में अपनाएगा वो भैया मानस बन पाएगा, मानव बन पाएगा। पहली बात। ये तो हो गया मानव बनने का सफर। अब मान लीजिए हमको मानव नहीं बनना, हमको तो राम ही बनना है, परमात्मा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर उल्टी प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी। रामचरितमानस में सबसे आखिरी शब्द मानस, फिर चरित्र, फिर राम। यदि आपको राम बनना है तो पहले आपको मानव बनना पड़ेगा, मानवता के समस्त धर्मों को निभाना पड़ेगा। मानवता के धर्मों को निभा के दूसरा शब्द आता है चरित्र, यानी कि आपको अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, अपने चरित्र को शुद्ध, पवित्र और पावन बनाना पड़ेगा। जब आप मानव बन के अपने चरित्र का निर्माण कर लोगे, चरित्र को पावन बना लोगे, तो भैया फिर आपको राम बनने में देर नहीं लगेगी, फिर आप राम बन ही जाओगे। अच्छा जरा सोचो, हम में और राम में क्या अंतर है? राम जी की भी 2 आंख थी, हमारे भी हैं। राम जी की भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 ही हाथ हैं। राम जी भी इसी धरती पर जन्म लिया था, हम सब ने भी इसी धरती पर ही जन्म लिया है। राम जी भी अन्न खाते थे, हम भी अन्न ही खा रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो एक युवराज राम से भगवान राम बन गए और हम एक मानव नहीं बन पा रहे? ऐसा क्या किया भैया? उन्होंने कुछ किया तो वो 2 काम किए, पहला चरित्र निर्माण और दूसरा युग निर्माण। जो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर लेता है फिर वो महापुरुष बनने से पीछे नहीं हटता, वो महापुरुष बन ही जाता है। देखो, राम में और रावण में यदि तुलना की जाए तो ऐसा रावण के पास क्या नहीं था जो राम के पास था? अब देखो जरा, उम्र में राम जी से रावण बड़ा, धन में राम जी से रावण बड़ा, सोने की नगरी में रहता था। शक्ति में राम जी से रावण बड़ा। कितनी शक्ति थी रावण के अंदर कि जिसने कैलाश को ही अपने हाथ में उठा लिया। कितना शक्तिवान, हर चीज में बड़ा, लेकिन एक चीज में पीछा था। क्या? चरित्र में। चरित्र में राम जी से रावण छोटा निकल गया, इसलिए रावण हार गया। यदि चरित्र राम जैसा रावण का हो जाता तो आज हम राम की कथा ना कहते, रावण की कथा कह रहे होते। चरित्र पीछे छूट गया बस। जिसका चरित्र बन जाता है उसी का चित्र बनता है, और जिसका चित्र बनता है फिर उसी को भगवान लोग कहते हैं। इसीलिए अपने चरित्र को बनाइए साहब। धन गया कुछ नहीं गया, आयु गई तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। जिस व्यक्ति का चरित्र चला जाता है फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए चरित्र को बचाइए। धन जाए तो चला जाए, आयु जाए तो चला ही जाए, लेकिन चरित्र ना जा पाए।